राजौरी के बधल में फिलहाल के लिए एक डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि लोगों को इस बात का डर है कि जिस बीमारी ने अब तक 14 लोगों की जान ले ली है, कहीं वो बीमारी उनके घर में ना पहुंच जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू यूनिवर्सिटी में। मेरे साथ कुछ स्कॉलर्स मौजूद हैं और जहां तक मैं जानती हूं आप रिसर्च स्कॉलर हैं, राइट? जी जी, मैं रिसर्च स्कॉलर जम्मू यूनिवर्सिटी। मेरा नाम बिलाल रशीद है, मैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर हूं। बिलाल, आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है इसका और अभी तक क्यों प्रॉपर तरीके से नहीं इसका कोई सोल्यूशन निकल पा रहा है? जहां तक रीजन की बात रही, आज हमने मीडिया को कॉल इसीलिए किया है कि वो जो मिस्टीरियस वर्ड है उससे पर्दा उठाया जाए। 45 दिन इतने एनफ होते हैं, 45 डेज आर एनफ टू अनकवर द ट्रूथ, टू अनरेवल द ट्रूथ। और उस मिस्टीरियस वर्ड से पर्दा उठाने के लिए, कोई मेडिकल रिपोर्ट लाने के लिए 45 डेज एनफ थे। लेकिन क्या वजह है कि सरकार बिल्कुल साइलेंट स्पेक्टेटर बन के वहां पे काम कर रही है और 15 जाने हमने गवा दी? क्या किसी पोटेंशियल एपिडेमिक या पेंडेमिक का आउटब्रेक होने वाला है वहां पे? सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, पर दूसरी तरफ देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन का भी अगर देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने भी ये एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि कैन बी। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक ही पक्ष काम कर रहा है या दोनों कर रहे हैं? हमारी डिमांड ये है कि जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको एक्टिवेट करके ये कैन बी और मे बी की अटकलों से बाहर आके क्या रीजन से वो एसर्टन करना चाहिए जो काज ऑफ डेथ है उसको लेके। और बाकी रही बात कि अभी तक वहां पे मेडिकल इमरजेंसी की टीम्स ने, अगर जो कोई नेशनल मेडिकल इमरजेंसी टीम आई है और उसने सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं, तो वो रिपोर्ट का क्या स्टेटस क्या है? रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं आई। और उसके बाद अगर बाकी जो आसपास की पॉपुलेशन है, क्या वो भी पोटेंशियली थ्रेट के अंडर जी रही है? और दूसरा कैनडी में भी वाले में भी आज जो वर्ड आया न्यूरोटॉक्सिन्स का, न्यूरोटॉक्सिन्स के तो दो ही सोर्स हो सकते हैं, या मेन मेड या नेचुरल। अगर नेचुरल है तो क्या वो वाटर बोर्न है? क्या वाटर रिसोर्स जो वहां पे होंगे, वाटर सोर्सेज है, उनके थ्रू आ रहा है? या कोई उन्होंने जो सब्जियां वगैरह हमारे यहाँ लोग जो वाइल्ड वैरायटी सब्जियों की खाते, क्या उनके थ्रू आ रहा है? या फिर अगर मेन मेड है तो मेन मेड अगर है तो वो तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो जाता है। किसी का कोई मोटो होगा कि उन लोगों को मार के कोई जायदाद हड़पने का काम है, या कुछ भी, कोई भी मोटो हो सकता है। तो उस पर अगर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है तो उसका क्या स्टेटस रिपोर्ट है? अगर स्टार्ट नहीं हुई तो हम डिमांड करते हैं कि स्टार्ट करनी चाहिए। और इस कैन बी और मे बी से पर्दा उठा के उन लोगों को, उन विक्टिम्स को, एक एक घर की 4-4 5-5 कब्रें बनती है, तो आप खुद अंदाजा लगाओ कितनी दुखद सिचुएशन होगी। पोटेंशियली 45 डेज में 15 जानों का चला जाना, ये बहुत बड़ा नुकसान है। और इस नुकसान को कंपनसेट जो है सरकार को ट्रांसपेरेंसी के जरिए करना चाहिए। मेडिकल बुलेटिन वहां बनाना चाहिए जो एड्रेस करे, जो लोगों को बताए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और नेशनल मेडिकल इमरजेंसी टीम को जितना जल्दी वहां बुलाया जाए। आज आप देख लो, देश में HMPV के सिर्फ 15 से 17 केसेस हैं, लेकिन डिस्कशन चल रही है। मेडिकल साइंस जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं क्या काजेज हो सकते हैं और किस तरह इससे बचा जा सकता है। तो यहाँ पे क्यों नहीं डिस्कस हो रहा? आपका नाम? मैम ताहिर शकील मेरा नाम है। ताहिर जी, आपको क्या लगता है कहाँ पर कमी रह रही है और क्यों अभी तक इसकी रोकथाम के लिए, पकड़ के लिए कुछ किया नहीं गया? मैम सबसे पहले मैं आपको बता दूंगे, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के स्कॉलर होने के साथ साथ मैं उधर तहसील कोटरंगा का रहने वाला भी हूँ। देखो आजकल आप पहले रोकथाम से पहले देखोगे वो टेम्परेट क्लाइमेट है, वहाँ पे बहुत हार्श वेदर कंडीशंस हैं। वहाँ पे जो रोकथाम की जो दो ही पहलू बता रहे हैं, आज जो न्यूरो बताया टॉक्सिन्स की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से ऐसा हो रहा है तो क्यों जल्द ब जल्द आप लोग इसको डिटेल डिस्कस क्यों नहीं कर रहे? क्यों नेशनल जो इमरजेंसी टीम्स आप बुला नहीं रहे हैं? अगर आप देखा जाए, बडाल से ही 10 किलोमीटर के एरिया पे कोटरंगा है। अब न्यूरोटॉक्सिन्स का बताया जाता है कि ये नर्व सिस्टम आपका आहिस्ता आहिस्ता खराब करती है। क्या और कितने लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी चपेट में आएंगे? क्यों गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है इसके लिए कि जो न्यूरोटॉक्सिन्स है, कोई एपिडेमिक तो नहीं फैलने वाला यहाँ से? एपिडेमिक के अभी फिलहाल जैसे डॉट्स जोड़ के देखे जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वहां पर कोई एपिडेमिक ये नया आ रहा हो। आप अपनी तरफ से डिमांड क्या करते हैं? मेरी तरफ से डिमांड ये है कि जो वो पेरीफेरी के एरियाज हैं, आप कोटरंगा जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में बडहाल से पड़ता है, तहसील कोटरंगा बुद्धल, वहां पे आप सैंपलिंग क्यों नहीं कर रहे हो? आप कोटरंगा मार्केट में चले जाओ, कोटरंगा मार्केट में लोगों की सैंपलिंग नहीं हो रही है। आप तो बडहाल के एक जो कोर एरिया में आप सैंपलिंग
कर रहे हैं, पेरिफेरी के एरियाज में सैंपलिंग क्यों नहीं हो रही है? मैं उधर का रहने वाला हूँ, तो उन लोगों को हार्श वेदर कंडीशन से अगर किसी को न्यूरोटॉक्सिन्स होगा तो उसमें कि आहिस्ता आहिस्ता वो आपका नर्व सिस्टम खराब करता है। तो अगर आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है वो हार्श वेदर कंडीशंस में और एग्रावेट कंडीशंस हो जाएंगी, क्योंकि उधर बर्फ पड़ती है, सर्दी आजकल बहुत माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। उन लोगों को या तो वहां से रिलोकेट किया जाए या उनको प्रॉपर इंतजाम, उनके लिए प्रॉपर चेकअप रखा जाए, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है, अगर आपको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट लगता है SIT कंस्टिट्यूट करो, अगर नहीं लगता तो आपको लगता है कि मेडिकल फैसिलिटीज हैं जो एक मेन HMPV के लिए इतना वो शोशा हो रहा है, आप इसको भी डिक्लेयर करो कि ये मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, अपनी टीम्स बुला के इस चीज को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। थैंक यू बातचीत करने के लिए। और ये आपने सुना कि इनकी क्या डिमांड्स हैं, तो आप भी अगर राजौरी के बठल में रहने वाले हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या आपको भी लगता है कि इसके ऊपर इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, रिलोकेशन होनी चाहिए या फिर मेडिकल इमरजेंसी के तहत घोषणा की जानी चाहिए? फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज, जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू।